2023 को लेकर यह पहला ओपिनियन पोल, इस हिसाब से काफी खलबली यहां पर देखने को मिल सकती है। त्रिपुरा में 16 फरवरी को चुनाव होंगे, नागालैंड और मेघालय में 27 फरवरी को चुनाव होंगे, 2 मार्च को नतीजे सामने आ जाएंगे। तो दावा और यहां पर जीत के आंकड़े किसके पक्ष में जा सकते हैं, ओपिनियन पोल चुनावी विश्लेषण के आंकड़े किसके पक्ष में जाने की संभावनाएं लगाई जा रही हैं, क्योंकि त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में अलग अलग मुद्दों पर चुनाव लड़े जाएंगे। तो कहां किसका पलड़ा भारी है, कहां किसको बड़ा झटका लग सकता है, क्या कुछ आंकड़ा होगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर चुनाव प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जम्मू कश्मीर भी चुनावी तारीखों का कभी भी ऐलान हो सकता है, जो चुनाव आयोग ने यहां पर बड़ी खबर दी है। तो यहां पर चुनावी साल रहेगा 2023। तो क्या कुछ आंकड़ा बनेगा 2023 के लिए। यहां पर पहले 3 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, तो जिसमें भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा में सरकार में, जबकि मेघालय और नागालैंड में अलायंस के तौर पर सरकार में है। तो कितना नुकसान और कितना किसको फायदा हो सकता है, क्योंकि हाल ही में बीजेपी ने दिल्ली में कार्यकारिणी जो बैठक हुई है उसमें सभी 9 राज्यों पर जीत का दावा कर दिया है। मिशन 2023 में बीजेपी पूरी तैयारी से जुटी है। अमित शाह जी हो, प्रधानमंत्री मोदी जी हो या फिर बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता अब त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय चुनाव के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकते नजर आ रहे हैं। जबकि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा से कितना फायदा उठा पाएगी, क्योंकि काफी हलचल इस वक्त दिखाई दे रही है और 3 राज्यों के चुनावी परिणाम काफी महत्वपूर्ण होंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव पर भी काफी इनका असर देखने को मिलेगा। तो कांग्रेस की रणनीति से कांग्रेस को कितना फायदा होने वाला है, क्या कुछ रणनीति होगी, विपक्ष की क्या यहां पर एकजुटता नजर आएगी, आखिर क्या कुछ आंकड़ा बनेगा। तो शुरुआत करते हैं त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के चुनावी विश्लेषण के साथ, क्योंकि तारीखों का ऐलान हो चुका है। 16 फरवरी को त्रिपुरा में चुनाव है और यहां से क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, कौन नेता यहां पर पॉपुलर के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। विधानसभा की 60 सीटें और 2 लोकसभा सीटें आती हैं। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो 60 विधानसभा सीटों में 2018 में बीजेपी को यहां पर 35 सीटें मिली थी, कांग्रेस 0 सीट, सीपीएम को 16 सीटें, जबकि आईपीएफ पार्टी को 8 सीटों पर जीत मिली थी। वोट शेयर पर नजर डालें तो बीजेपी को 43% वोट शेयर, जबकि 2013 में बीजेपी का वोट शेयर 1.5% था, लेकिन एकदम से बीजेपी ने यहां पर वापसी की है। कांग्रेस को 1.79%, सीपीएम को 42% वोट शेयर और यहां पर आईपीएफ पार्टी को 7% वोट शेयर देखने को मिला था। यानी 2013 और 2018 में काफी बदलाव देखने को मिला। बीजेपी यहां पर 1% वोट शेयर था लगभग और 2018 में सीधे तौर पर बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की थी। तो क्या कुछ आंकड़ा बनेगा 2023 चुनाव को लेकर, जो अनुमान लगाया जा रहा है। लोकसभा चुनाव पर भी नजर डालते हैं तो बीजेपी ने यहां पर 2019 में 49% वोट शेयर के साथ दोनों लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस 25% वोट शेयर, सीपीएम को 17% वोट शेयर मिला था। अब ओपिनियन पोल की बात की जाए, त्रिपुरा में बीजेपी एक बार फिर से कमल खिला सकती है, जो 45 सीटें उनके पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है, जबकि कांग्रेस को 0 से 8 सीट और सीपीएम को 0 से 7 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यदि त्रिपुरा विधानसभा चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है और ऐसे में ओपिनियन पोल के हिसाब से त्रिपुरा में बीजेपी का कमल बरकरार रह सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं मेघालय में बड़ा उलटफेर होने की संभावना लगाई जा रही है और मेघालय को लेकर जो अनुमान है उस हिसाब से काफी खलबली यहां पर देखने को मिल सकती है। यहां पर भी 60 विधानसभा सीटें हैं और 27 फरवरी को यहां पर विधानसभा चुनाव होंगे। यहां पर अगर आंकड़ों पर गौर किया जाए तो 2018 के चुनावी आंकड़ों पर गौर किया जाए तो मेघालय की 60 विधानसभा सीटों में बीजेपी ने 2 सीटों पर जीत हासिल की थी, कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 21 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन एनसीपी पार्टी को 1 सीट, जबकि एनपीआईपी पार्टी को 19 सीटों पर जीत मिली थी। वोट शेयर में भी बीजेपी को यहां पर 9% वोट शेयर, कांग्रेस को सबसे ज्यादा 28% वोट शेयर मिला था, लेकिन फिर भी यहां पर एनपीपीआईपी यानी बीजेपी गठबंधन यानी अलायंस के तौर पर सरकार में है। तो इस बार के ओपिनियन पोल के हिसाब से कर्नाल संगमा क्या एनपीपी पार्टी से जो यहां पर मुख्यमंत्री हैं वो यहां पर दोबारा से मुख्यमंत्री बन पाएंगे, क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है। 2019 चुनाव था लोकसभा में, इसमें कांग्रेस और एनपीपी पार्टी को एक लोकसभा सीट पर जीत मिली थी और कांग्रेस को 48% वोट शेयर और एनपीपी पार्टी को 22% वोट शेयर मिला था। यानी कहीं ना कहीं जनता एक बार फिर से कांग्रेस के साथ जा सकती है या नहीं। इस पर जो सवाल पूछा था कि क्या यहां पर वर्तमान सरकार से कामकाज से संतुष्ट कितने लोग नजर आते हैं, हाँ के तौर पर 20% जवाब देते हैं, नहीं के तौर पर 60%, पता नहीं ऐसे 22% लोग आ जाते हैं। इसके अलावा मेघालय में अगली सरकार विधानसभा चुनाव में कौन जीत सकता है, कांग्रेस के 44% चांस, क्योंकि वोट शेयर भी उनको इसी आसपास दिखाई दे रहा है। एनपी पार्टी को 22% वोट शेयर, बीजेपी को 6% और अन्य की बात की जाए तो 28% वोट शेयर। इस हिसाब से ओपिनियन पोल के हिसाब से जो वोट शेयर रहा उस हिसाब से फिर कांग्रेस की वापसी तय मानी जा रही है। मेघालय में कांग्रेस की वापसी हो सकती है,
सीटें उनके पक्ष में। एनपी पार्टी को 18 सीट, बीजेपी को 0 से 2 सीट और यूडीएफ को 1 सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। यानी मेघालय में बड़ा उलटफेर हो सकता है। यहां पर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी 2018 में भी बनी थी और 2023 विधानसभा चुनाव में भी बन सकती है, जो अनुमान है। जबकि नागालैंड की 60 विधानसभा सीटें आती हैं और यहां के क्या कुछ आंकड़ा बन रहे हैं, क्योंकि यहां पर भी बात की जाए तो 27 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। तो 60 सीटों का क्या चुनावी आंकड़ा बन सकता है? 2018 के आंकड़ों पर बात की जाए तो 60 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने 12 सीटों पर जीत हासिल की थी, कांग्रेस 0 सीट, एनपीएफ पार्टी को सबसे ज्यादा 26 सीट और यहां पर एनडीपीपी पार्टी को 17 सीट है। लेकिन बीजेपी और एनडीपी पार्टी जो है वो अलायंस के तौर पर सरकार में है और यहां के क्या कुछ आंकड़ा बन सकते हैं 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर, तो इसमें अगर बात की जाए तो काफी बड़ा उलटफेर अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि एनपीपीएफ पार्टी के कुछ बड़े दिग्गज नेता एनडीपीपी पार्टी के साथ आ चुके हैं। तो इसका कितना उनको फायदा हो सकता है, क्या बीजेपी अलायंस को यहां पर जबरदस्त फायदा होगा, इस पर चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान भी सामने। नागालैंड की 60 सीटों के ओपिनियन पोल के हिसाब से एनपीएफ पार्टी को 17 सीटें, यूपीए के खाते में 0 से 3 सीट और एनडीए को सबसे ज्यादा 37 सीटें जा सकती हैं। यानी कि बात कीजिए तो 0 से 3 सीट, यानी नागालैंड में एनडीए जो गठबंधन है वो एक बार फिर से बड़ी जीत की तरफ बढ़ सकता है, जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। इस तरह से 3 राज्यों के चुनावी विश्लेषण, चुनावी ओपिनियन पोल के हिसाब से मेघालय में बड़ा उलटफेर हो सकता है, त्रिपुरा में बीजेपी बरकरार रह सकती है, नागालैंड में बीजेपी जो गठबंधन है वो उसको एक बार फिर से बहुमत का आंकड़ा मिल सकता है, जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है।